Good morning, all of you, and welcome to माय चैनल एवी एकेडमिक्स। जैसा कि मैंने अपना इससे पहले वीडियोस में वर्ड हिस्ट्री की आपको बताया था कि एमसीक्यूज की सीरीज मैं शुरू कर रहा हूँ। इसमें मैं चैप्टर वाइज इनके एमसीक्यूज कराऊंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। आगे चल के मैं इसमें उन टॉपिक्स का डिटेल एनालिसिस आपको प्रोवाइड करा दूंगा अगर आप लोग अधिक से अधिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या लाइक करते हैं। चलिए, पहले वीडियोज में हम लोग का क्वेश्चन नंबर 25 तक हो गया था, उसके आगे की आज हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ थे। फिशर ने किसे सत्ता की राजनीतिक कलाकार कहा था? एंजेलो को। ये सारे के सारे जितने भी साहित्यकार हैं कौन से काल के हैं? ये सब पुनर्जागरण काल के हैं। तो उसमें एक फिशर भी थे। इन्होंने सत्ता की राजनीति का कलाकार किसे कहा था? माइकल एंजेलो को, दांते को, पेट्रार्क को या मैकियावेली को? इसका आंसर हो जाएगा मैकियावेली को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैकियावेली की भी दो आपको द रिजोल्यूशन ऑफ लिवी और द प्रिंस बहुत ज़्यादा फेमस बुक्स हैं फ्रांसिस की, पुनर्जागरण की। इसमें मैंने इंग्लिश में भी इन क्वेश्चंस को दिया है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकंड, चित्रकला का जन्मदाता किसे कहा जाता है? अधिकतर मोस्टली लोग लियोनार्डो दा विंची लगा के चले आएंगे क्योंकि उन्होंने चित्रकला के नाम पे खाली विंची का ही नाम सुन के रखा हुआ है। लेकिन अगर चित्रकला का जन्मदाता पूछा जाता है तो उसका आंसर होता है जिएटो को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि बुद्धिमत्ता अनुभव की पुत्री है? इसका आंसर हो जाएगा आपका लियोनार्डो दा विंची ने। बुद्धिमत्ता अनुभव की पुत्री है किसने कहा? लियोनार्डो दा विंची ने कहा था। ये एक महान चित्रकार हुए थे जिन्होंने इनकी आप बहुत सारी जो है पुस्तकें बोल रहा, बहुत सारी आपकी चित्रकला है जो आप इसमें देख सकते हैं। आगे चल के किससे अनुयायी को कार्टेशियंस कहा जाता है? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाता है मैकियावेली के जो अनुयायी थे उनको कार्टेशियंस कहा जाता है। किस पुनर्जागरण कालीन चित्रकार को सर्वश्रेष्ठ कृति यूसुफ मसीह की मां मरियम का चित्र है? मैंने बोला था ना कि कहीं ना कहीं चित्रकला का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा था पुनर्जागरण को, क्योंकि आप जब बात करते हैं कि आप किसी भी बहुत बड़ा क्रांति या बहुत बड़ा काल में किसी कोई बहुत बड़ा चेंजेस लाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है निचले तबके के लोगों को जोड़ना। और निचले तबके के लोगों के लिए उस समय पढ़ाई लिखाई, आज की डेट में भी आप इतना लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो उस काल में तो आप सोच सकते हैं कैसे लोगों को जोड़ने के लिए उन लोगों ने चित्रकला का उपयोग किया, वास्तुकला का उपयोग किया, नई नई गाय मतलब गीतों का उपयोग किया। तो उसी लिए इस काल में चित्रकला को बहुत महत्व दिया जाता है। तो यूसुफ मसीह की माँ मरियम का चित्र किन्होंने बनाया था? राफेल ने बनाया था पुनर्जागरण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैराडाइज लास्ट किसकी कृति है? यह आपकी कृति है जॉन मिल्टन की। ये भी बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं। किसमें आपके हुए हैं? पुनर्जागरण काल में। यूरोप का आधुनिक युग प्रारंभ होता है कब से? जब से हमारे यहाँ बात करते हैं कि हमारे यहाँ कब से यूरोप के तुर्की के आगमन से। जब आप बात करते हैं क्रूसेड्स की, सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि क्रूसेड्स का प्रारंभ कब से हुआ? तो 1095 ईस्वी से हुआ। ऐसे ही अगर हम लोग कहते हैं यूरोप में आधुनिक युग के प्रारंभ कब तक हुआ? जब यूरोप में तुर्कियों का आगमन हुआ, तब जाकर वहाँ पर नई नई विचारधाराओं का आगमन हो, जैसे वाणिज्यवाद, पूंजीवाद। तो तब से ही वहाँ पे कहता है कि आधुनिक युग का प्रारंभ माना जाता है। कोलंबस की भारत खोज करने के लिए 3 जहाज लेकर निकला था और अमेरिका खोज की। इनमें कौन-कौन सा जहाज नहीं था? जब ये वहाँ से अमेरिका कोलंबस निकला था, अमेरिका खोज करने, तो अपने संग 3 जहाज लेके निकला था। उनमें से निम्नलिखित में से कौन-सा जहाज है जो उसमें नहीं था? उसमें आपके सेंट मारिया थे, नीना थी, पिंटा था, रॉबिन नाम का कोई जहाज नहीं था। निम्न में कौन सी रचना मानववाद के जनक पेट्रार्क की नहीं है? अब मानववाद की पहली बात तो आप इस क्वेश्चन को, मानववाद का जनक किसे कहा जाता है? पेट्रार्क को कहा जाता है। अब ये पूछ रहा है कि मानववाद के जनक की इनमें से कौन सी रचना नहीं है? तो वितानोवा कौन सी रचना है? डकार्ते की रचना है। इसको मैं पहले बता चुका हूँ, लिखा हुआ दांते की रचना है, देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट अ फादर ऑफ ह्यूमनिज्म? इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। माउंट विद विंग्स किस लोकप्रिय विदुषियों की रचना है? विदुषी मतलब महिला होगी, तो आप बता सकते हैं कौन सी? विक्टोरिया कोलोन। माउंट विद विंग्स। पुनर्जागरण काल में अगर विदुषियों की बात होती है तो उसमें भी ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसीलिए आप इसको पढ़ सकते हैं कि विक्टोरिया विक्टोरिया कोलोन की रचना थी माउंट विद विंग्स। उसको किसने लिखी थी? विक्टोरिया कोलोन ने लिखी थी। डिस्कोर्स ऑन मेथड, अभी मैं आपको क्वेश्चन देता, डिस्कोर्स ऑन लिबी मैं बता भी चुका हूँ, पढ़ा भी चुका हूँ, दिखा भी चुका हूँ, सब कुछ करा चुका हूँ। अब मुझे बताइए डिस्कोर्स ऑन लिबी किसने की थी? डिस्कोर्स ऑन मेथड किसकी रचना है? ये मार्टिन लूथर की रचना है। किसने अल्माटेज में प्रस्तावित किया था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सभी को पता, कॉपरनिकस, सॉरी टॉलमी।
किसने कहा था कि धर्म का उद्देश्य स्वर्ग प्राप्ति के माध्यम को समझना है, ना कि ब्रह्मांड की परिचालन प्रणाली को? ये बात कही थी आपकी गैलीलियो गैलीली ने। Who said the purpose of religion is to explain the means of achieve salvation, not the working of the universe? गैलीलियो गैलीली। ईसाई और मुस्लिमों के बीच किस धार्मिक स्थल को लेकर धार्मिक जो आपका धर्म युद्ध था किसको लेकर था? जेरूसलम को लेकर था। आंसर सी। किस देश के राजकुमार हेनरी द के नाम थे? पुर्तगाल। आंसर डी। पुनर्जागरण के परिणाम के संबंध में कौन सा कथन? इसको आप चाहे एक बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ही हैं जो आपको कंफ्यूज करें। कला के क्षेत्र में यथार्थवादी, व्यक्तिवादी एवं लौकिक विषयों को प्रोत्साहित मिले। राजनीतिक क्षेत्र में निरंकुश एवं दैवीय राजतंत्र के स्थान पर राष्ट्रीयता के विचार का विकास हो। आर्थिक क्षेत्र में वाणिज्यवाद एवं औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हो। मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था कि वहाँ पर आधुनिक काल की शुरुआत कब हुई? जब तुर्कों का आगमन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वाणिज्यवाद एवं औद्योगिक वाणिज्यवाद, पूंजीवाद जैसे विचार वहाँ पर निकल के आए, तो इसका आंसर होगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वही चीज है। रचनाएं आदम एवं ईव, नाइट, डेथ एंड डेविल, फॉर एस्टस किसकी है? इसका आंसर हो जाएगा आपका एल्बस्टस ड्यूरर की। कैरोलियन पुनर्जागरण किससे संबंध रखता है? संगीत के क्रांति से नहीं। 12वीं शताब्दी में यूरोप में पत्रों के क्रांति से नहीं। चार्ल्स मैगन के नेतृत्व में एक सामंती पुनर्जागरण से। ये क्वेश्चंस भी आपका एनबीएस के पेपर में आया हुआ है, एनबीएस 2019 के पेपर में, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। भौगोलिक अनुसंधान के क्षेत्र में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया? पुर्तगाल ने। कि पुर्तगाल ही पहला देश था जिसने अपने यहाँ से कहीं ना कहीं हिम्मत करके अपने नाविकों को बाहर भेजने की जरूरत करी थी कि बाहर जाओ और जाके नए नए जगह की खोज करके वहां से व्यापार करो। तो इसीलिए कहा जाए भौगोलिक अनुसंधान के क्षेत्र में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया? पुर्तगाल ने। संपूर्ण पृथ्वी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संपूर्ण पृथ्वी की गोलाकार समुद्री यात्रा करने वाला विश्व का पहला नाविक था मैगलन। मतलब चाहे तो सफलता प्राप्त, लेकिन उसको कहीं ना कहीं पूरे के पूरे पृथ्वी का गोलाकार चक्कर काट कर लगाया था, तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। उत्तरमासा अंतरिक्ष की खोज किसने की? बहुत सिंपल है, बार्थोलोमेव डियाज ने। बोलचाल की भाषा में साहित्य करने वाला देश पहला व्यक्ति कौन था? दांते। बोलचाल की भाषा, आप सोचोगे क्या पहली वाली बोलचाल की भाषा नहीं थी? ऐसा नहीं है। बोलचाल की भाषा का मतलब यहाँ पर यह है कि इससे पहले जो भी जितने भी साहित्यिक सर्जन करे जा रहे थे, वो ना कहीं इलीट क्लास की लैंग्वेज में किए जा रहे थे। वो एक जन सामान्य तक लोग नहीं पहुंच पा रहे थे। जन सामान्य उसे पढ़ ही नहीं सकता, पढ़ा लिखा नहीं था। तो कोई बोलचाल की भाषा, जैसे अगर हम लोग अपने यहाँ की बात करते हैं तो संस्कृत उस समय की वैदिक काल की जो थी वो हमारी एलीट क्लास मतलब लैंग्वेज थी। तो अधिकतर जितने भी साहित्य के साधन थे वो संस्कृत में होते थे, तो बोलचाल लोगों जन सामान्य तक उसकी ज्ञान नहीं पहुंच पाता था। जो पंडित अंडित जो भी ब्राह्मण लोग बता देते थे वही हम लोग समझ लेते थे। लेकिन धीरे धीरे जो भी बाद में जो भी सुधारक आए उन्होंने क्या करा कि बोलचाल मतलब जो हमारी सरल भाषा, सरल हिंदी में उन साहित्यों का सर्जन करवाया, हिंदी में समझाया, तब जाके इसे ही बोलचाल की भाषा में साहित्य सर्जन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो कौन था? दांते थे। निम्नलिखित कौन सा वास्को डी गामा, भाई पहले वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ, ओस लूसिदस, ये लूसिदस होगा, ठीक है, इसको लूसिदस पढ़ेगा। लेखक कौन था? कैमॉन्स। वास्को डी गामा की जीवनी का लेखक कौन था? इसका नाम ओ लूसिदस था, कैमॉन्स। किसने पेरू साम्राज्य की खोज करी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फ्रांसिस पिजारो। यूरोपियन खोज को प्रेरित करने वाले 3 जी क्या हैं? गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड। भगवान, सोना और प्रतिष्ठा। इसको मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। ऐसा था जब अमेरिका की खोज हुई, तो कहीं न कहीं जब इतनी बड़ी यात्रा करने के लिए यूरोप के देश जब वहाँ जाते, तो कहीं न कहीं लोगों को लालच तो देना था ना, तो एक नारा चल पड़ा वहाँ पे यूरोप में कि इस चीज़ को बार-बार कहेंगे तो लोग कौन-कौन से, एक तो गोल्ड, ग्लोरी और गॉड। अब इसमें पूछोगे गॉड का क्या रोल था? गॉड का ये कि उन्होंने जो वहाँ के धर्मावलंबी थे, उन लोगों ने लोगों को इस तरीके से मतलब उस तरीके से लोगों को मैनिपुलेट किया कि आप अलग क्षेत्र में जाइए, हमारे धर्म का प्रचार करिए, हमारे भगवान के क्षेत्र को बढ़ाइए। तो इसीलिए 3 नारे दिए गए जिसमें 3 जी कहलाए। कौन थे? गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड। यहाँ पे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब ये बोनस क्वेश्चन
किसके आने के बाद और ज़मीन पर दावा करने के बाद अमेरिकी आदिवासी निवासियों ने उस भूमि पर अपना प्राकृतिक अधिकार खो दिया। आप जब अमेरिका का इतिहास क्लास 12 की एनसीईआरटी या 11th याद नहीं है पढ़ते हैं तो आप उसमें देखते हैं कि वहाँ के जो नेटिव अमेरिकन्स थे वो 2 लोग थे। आपकी जो एज़टेक सभ्यता है या आपकी माया सभ्यता है वो कहीं न कहीं अमेरिका से बिलॉन्ग करती है। लेकिन जब यहाँ से यूरोपियन लोग अमेरिका में जाके प्रवास करना शुरू कर दिए, तो वहाँ के नेटिव्स लोग वहाँ से बाहर हो गए। तो सबसे पहले कहाँ से लोग वहाँ पहुँचे तो यूरोपियंस पहुँचे। अफ्रीका में तो खुद ही वो पहुँचे थे और चीन में भी सबसे पहले यूरोपियंस ही पहुँचे थे। रूस का इतना उतना इन्फ्लुएंस नहीं था कि वो इतना दूर जाए। किस पुस्तक में राजनीति का मार्गदर्शन सिद्धांत है? द प्रिंस। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत अब आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ता हूँ, कमेंट में जाइए भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं? तो इसका आंसर द प्रिंस किसकी रचना है? मैकियावेली की रचना है। इसी के साथ मेरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं आपके। इसका नेक्स्ट वीडियो तो आपको जल्दी मिल जाएगा। कम से कम इसमें अभी पुनर्जागरण पे एक और वीडियो आना बाकी है, उसके बाद मैं उन टॉपिक्स पर भी इसके वीडियो बनाऊँगा। आप सभी से बहुत ही विनम्र आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं अधिक से अधिक वीडियो को बना सकूँ। थैंक यू।